जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने जहां वक्फ बोर्ड बिल के संदर्भ में भाजपा की नीयत पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले पर भी बेबाक राय रखी। जगत सिंह नेगी ने कहा कि चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले में भाजपा राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर पहले भी प्रदेश सरकार गंभीर थी और आज भी गंभीर है, लेकिन जिस तरह से भाजपा इस मामले पर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है, उसका सीधा मतलब है कि उनका ये प्रदर्शन राजनीति से प्रेरित है। भाजपा का हर जो कदम है राजनीति से प्रेरित होता है। वोट की राजनीति से ऊपर कुछ नहीं होता है। अब 2-4 दिन बाद जब ये मुद्दा ठंडा पड़ जाएगा तो ये इस परिवार को कोई मदद नहीं करेंगे। ये इस परिवार के लिए मतलब छोटा सा मतलब कोई काम होगा वो भी ये नहीं करके देंगे। काम तो हमें ही करना है। भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई मामला गंभीर हो जिसके ऊपर चर्चा करनी होती है, उस समय लोगों का ध्यान बटाने के लिए ऐसे मतलब झूठे कोई ना कोई ऐसा कांड खड़ा करने की कोशिश करते हैं जिससे लोग जो है मेन मुद्दे से डाइवर्ट हो जाए। और यही टैक्टिक्स जो है अनुराग ठाकुर ने भी अपनाया है। और ये एक बार नहीं अनेकों बार जब भारतीय जनता पार्टी ने देश को भ्रमित करना होता है तो उस टाइम ये अनुराग ठाकुर को आगे करते हैं। चाहे इलेक्शन का समय हो, उस समय भी आपने देखा होगा कि गोली मारो वाला इनके मुख से निकलवाया। और आजकल जब दोबारा क्योंकि ये अब सत्ता से बाहर है तो ये जितना ज़्यादा मतलब अपने को वफादार साबित करेंगे, शायद उसका फ़ायदा उठाना चाहते होंगे। अभी मैंने बताया कि अपनी वफादारी भी साबित करनी है और मेन तो बात यही है कि भाजपा इनका इस्तेमाल कर रही है। अब पूरे ऑपोजिशन ने एक जो ऑपोजिशन के लीडर हैं उन्होंने अपनी बात जो है बड़े गंभीरता के साथ लोकसभा में भी राज्यसभा में रखा कि आप पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को क्यों टारगेट कर रहे हो, क्या उद्देश्य आपका है, क्यों आप जो है इनको जो है इनके अपने जो कानून बड़े लंबे समय से बने हुए हैं, वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसका पूरा डिजिटाइजेशन कर लिया गया है, उसमें कोई हेर फेर करने की कोई गुंजाइश नहीं है, फिर आप इसको क्यों मतलब उस किस्म के संशोधन लाके इनके साथ जो है इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ आप भेदभाव क्यों करना चाहते हैं। आप जो है अगर मुसलमानों के सही मायने में अगर आप उनको जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं शिक्षा में, तो आपको किसने रोक रखा है कि वक्फ की प्रॉपर्टी से शिक्षा का या जो है गरीब मुसलमानों का कल्याण होगा। तब तो जो हमारे हजारों नहीं लाखों जो बीघे ज़मीन हमारे भी जो है धार्मिक संस्थानों के पास है, उनको भी जो है इसी कार्य में लगाया जाना चाहिए। क्या उससे हो जाएगा हमारा शिक्षा या गरीबी दूर कर लेंगे? तो ये गलत है। ये केवल जो है देश के अंदर समीकरण जो ये एक चुनाव का बनाना चाहते हैं, एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी के अगेंस्ट में खड़ा करना चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। बिल्कुल बीजेपी का कोई भी कानून जो आता है वो जनहित में नहीं है, लोकतंत्र के हित में नहीं है। इनका केवल मकसद है चुनाव को कैसे कैश किया जाए। ठीक चुनाव के समय अयोध्या का मुद्दा उठाया रहे, ठीक जब चुनाव के समय में ये कहेंगे कि अगर मुसलमान अगर ये आ जाएंगे तो क्या कहते हैं आपका जो है मंगलसूत्र छीन लेंगे, उस टाइम कब्रिस्तान की बात करना शुरू कर देंगे। तो ये देश जो है भारत एक ही धर्म के एक ही समुदाय या एक ही जाति के लोगों का नहीं है। अगर इस देश की अगर एकता और अखंडता को एक करना है, संविधान के हिसाब से कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर हमने इसको एक देश रखना है, तो सभी धर्म के लोगों को, सभी जाति के लोगों को, सभी को जो है बराबरी का जो अधिकार संविधान ने दिया है, उसको अगर हम छेड़छाड़ करेंगे तो फिर खतरा है आने वाले समय में। ये देश जैसे पहले अंग्रेज़ों के समय में था या उससे पहले के समय में था, जब 600 से ज़्यादा यहाँ पर छोटे बड़े रियासतें थी, राजे महाराजे थे, फिर अंग्रेज़ थे, फिर इस किस्म का दोबारा हाल ये करना चाहते हैं। अब मैं समझता हूँ कि बीजेपी जो है एक और जो है मुद्दा जो जिसका संज्ञान सरकार ने लिया है, सरकार ने एफआईआर भी उस केस में दायर कर लिया अधिकारियों के खिलाफ। उसके बाद जो है उनकी ट्रांसफ़र भी कर दी, उसके बाद जो है सस्पेंशन भी कर दिया, उसके बाद जो है साथ में
एक जो है हाई लेवल जो है ऑफिसर जो है उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। इतना सब होने के बाद भाजपा चाहती क्या है? ये केवल जो है सीबीआई के नाम से उस परिवार को भी भ्रमित कर रहे हैं। सीबीआई जो है उसमें जो है आपके किस लिए मतलब सीबीआई को चाहते हैं? आज सीबीआई की साख क्या है? सीबीआई की साख तो ये है कि ये जो है बीजेपी का एक अपना छोटा सा एक जो है डिपार्टमेंट की तरह हो गया हुआ है। तो ये जो इसके परिवार के साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है। आप एफआईआर में आप इनकी मदद कीजिए। अगर इन अधिकारियों ने किसी भी किस्म की जो भी कोई अगर गैर कानूनी काम उनके साथ किया है तो उसका एविडेंस लाना पड़ेगा। कानून में तो बिना एविडेंस का कुछ नहीं चलना है। एफआईआर हो गया, आगे आए, गवाहियाँ दें और गवाहियाँ आने के एविडेंस आने के ऊपर जो है जो भी दोषी होगा वो जो है कानूनन उसके की सज़ा होगी। खाली जो है मीडिया ट्रायल से तो काम नहीं चलेगा। आप अभी एक अधिकारी का बयान सुन रहा था, बार बार एक हमारे विधानसभा में भी माननीय सदस्य कह रहे थे कि एफआईआर में जो है जो नाम बाय नेम जो है एक का नहीं दिया गया। अब ये इतना बेसिक वो चीज़ भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। एफआईआर में वही लिखा जाता है जो सूचना देने वाला देता है। और सूचना किसने दी एफआईआर की? ये जो विमल नेगी के परिवार ने दिया है। उन्होंने लिखा है, एक का नाम दिया है, उसमें जो डायरेक्टर है बाय नेम दिया है, एक का कि एमडी है। तो एमडी कौन है? एमडी वही है जो जिसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो ये नाम जो है पुलिस नहीं लगा सकती अपनी तरफ से। जो भी वहाँ पर बयान आएगा उन्हीं का नाम वहाँ पर दर्ज होगा। पुलिस ने अपनी तरफ से थोड़ी जोड़ना है। तो ये मुद्दा जो है बीजेपी जिसको जो है एक बहुत बड़ा मतलब एक साजिश के तहत, जैसे गुड़िया कांड में इन्होंने जो है उस समय थाने तोड़े, उस समय मतलब पूरे हिमाचल को बदनाम किया। बाद में निकला क्या? बाद में कौन सी साजिश पाई गई? एक जो है गुड़िया कांड एक आम जो है केस की तरह आया जिसमें एक जो है सिर फेरे कही एजाज उसने जो है रेप किया, मर्डर किया। तो ये भी तो उसी किस्म का एक केस आ रहा है। सबूत आने दीजिए, सबूत आने पे कानून अपना रास्ता खुद निकालेगा।